अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज 13 जिसको मैं आज स्टार्ट करने लगा हूँ। ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की भी और इस पूरे बुक की भी। ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसके बाद हम 8th क्लास को शुरू करेंगे और ये लास्ट क्लास होगी आज क्लास 7 की। ठीक है, इसकी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब अगर आप में से कोई ये पूछता है कि फलानी वीडियो कहाँ पे है, तो उसको मेरा जवाब ये है कि आपको सारी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और वो है क्लास 7 की प्लेलिस्ट। तो काइंडली आप प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से काइंडली आप उसको क्लिक करें या आप चैनल में ही प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आप क्लास 7 की प्लेलिस्ट को ढूंढें, वहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाएंगी। ठीक है, हर एक्सरसाइज और हर क्वेश्चन सॉल्व्ड। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें है कि एक्सरसाइज द करेक्ट इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो which of these graphs charts is suitable when we want to show a data that is changing over time? Line graph। ठीक है, उसके बाद है the term discrete means distinct, how likely something is to happen, probability, the possible result of a random experiment is called outcome, 50% जब चांसेस हो या 1/2 प्रोबेबिलिटी हो तो इसको कहते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, इसके बाद है द प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी का पूरा रेंज है वो है 0 से लेके 1, इसके दरमियान कुछ भी हो सकता है। 0 का मतलब है 0, 1 का मतलब है 100%, 1/2 का मतलब है 50%। ठीक है, तो ऐसे आप कर लें उसको। द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन अकर्स, इट्स फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी हमें ये बताता है कि कौन सी चीज कितनी दफा है। फ्रिक्वेंसी 5 का मतलब है ये है, अगर हम ये कहें ना कि फॉर एग्जांपल 2 की फ्रिक्वेंसी 5 है, इसका मतलब है कि 2 उस डाटा में 5 दफा है। अच्छा, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैंने कॉपी किया हुआ है और मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका मैंने ये आपको टेबल बनाया हुआ है। ये देखें, लिखा है कि बेकरी सोल्ड 84 चिकन रोल्स ऑन मंडे, 96 ऑन ट्यूसडे, 66 ऑन वेडनेसडे, 48 ऑन थर्सडे एंड 54 ऑन फ्राइडे। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ फॉर द गिवन डाटा। तो ये मैंने डेज लिखी है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और ये है चिकन रोल्स। ठीक है, तो डेज और चिकन रोल्स के दरमियान आपके पास ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को बनाना है कैसे है वो मैं बताता हूँ। स्केल मैंने ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट एक्सेस, इसमें यह है कि 1 2 3 4 छोटे बॉक्स एक डे को शो करते हैं। ये देखें, मैंने लिखा है कि ऑन एक्स एक्सेस 4 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स 1 डे, और वाई एक्सेस पे क्या है, 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स 4 चिकन रोल्स। ठीक है, ये 1 का 4 है तो 2 8, और इस तरह 5 का मतलब है 20। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मंडे को 84 है तो ये मंडे है, और ये 80 है, और इसके बाद ये 84 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जनाब ये वाला पॉइंट, ये आपके पास क्या है 84 मंडे वाला दिन। ठीक है, इसको खैर मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ ये, ताकि जरा चने एक और भी बड़ा कर दिया इसका पॉइंट, ये क्लियर हो गया। ये है 84। अब दूसरे पे आते हैं, ट्यूसडे में है 96, तो ये देखें 96 ये होगा, लेकिन हम साथ में ट्यूसडे की तरफ आएंगे। ये देखें, अगर यहां से सीधा ऊपर जाए तो ये है। ठीक है, और ये है 96, क्लियर हो गया। इसके बाद है 66, तो ये है, ये देखें ये 60 है, ये 64 है, दरमियान वाला होगा 66। ठीक है, तो ये वेडनेसडे है और ये है 66। ठीक है, ये मैं पॉइंट थोड़ा मोटा लगा रहा हूं ताकि ज्यादा वाजे नजर आए। आपने पेंसिल से करना है तो वो बारीक होगा। ठीक है, अच्छा, फिर है थर्सडे को 48, तो ये थर्सडे है, ये 40 है। ठीक है, ये 40 हो गया, थर्सडे 40, 44, 48। ये एक दफा फिर चेक करें, ये हो गया और ये हो गया 48, क्लियर हो गया। थर्सडे को 48, फ्राइडे को 54। अगर कोई मिस्टेक है तो काइंडली आप फिर मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है, फ्राइडे 54, फ्राइडे, और ये देखें 48, 44, 48, 52, और ये दरमियान वाला होगा 44। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपके पास क्या है 54। मैं फिर बताता हूँ, ये देखें, ये जो मोटी लाइन है ना, ये देखें 40 है, 44 है, 48 है, मोटी लाइन है 52।
तो मोटी लाइन से 2 आगे करके 54 हो जाएगा, अगर 4 आगे करेंगे तो 56 हो जाएगा। ठीक हो गया, 54 आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं ट्राई करता हूँ इन सबको मिलाने की। तो मैं लाइन को ज़रा हल्की रखता हूँ ताकि ये पॉइंट्स वाजे नज़र आए। ये देखें, ठीक है, ये इसको मैंने मिलाया। ठीक है, अब इस पॉइंट को इसके साथ मिलाया और इसी पॉइंट को फिर मैं इस नहीं, ये इसको ज़रा सेंटर से होना चाहिए, तो चलें, क्लियर, और इसको भी सेंटर से इधर होना चाहिए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्या चीज़, रिक्वायर्ड लाइन ग्राफ। ये देखें, ऊपर और नीचे चिकन रोल्स हैं और इस तरफ डेज ऑफ वीक हैं। ठीक है ठीक है, उम्मीद है आपको समझ इसकी आ गई होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें है कि द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएटेड फॉर द कलेक्शन ऑफ फूड फंड। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, आप बाकी छोड़ें, आपने सिर्फ ये देखना है कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल मल्टीपल बार ग्राफ, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, फॉर दिस डाटा यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल। आपको हॉरिजॉन्टल मल्टीपल बार ग्राफ का पता होना चाहिए और इसको अप्रोप्रिएट स्केल कैसे चूज करते हैं वो करना चाहिए। ठीक है, डाटा आपके पास ये है। तो मैंने क्या किया है, अब इसको हॉरिजॉन्टल चूंकि लेना है तो हॉरिजॉन्टल पे ग्रुप्स आ जाएंगे, क्योंकि ग्रुप ए बी मेल फीमेल होंगे, तो इस वजह से इसके मुख्तलिफ कलर की पट्टियां बनेंगी। ठीक है ना, बार्स बनेंगे। और स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स नंबर। ठीक है, तो वो ये देखें स्टूडेंट नंबर है और ये आपके पास ग्रुप्स हैं। स्केल में कैसा लेता हूँ, स्केल में ऐसा लेता हूँ कि ऑन एक्स एक्सिस, आप गौर करें इस पे, आपको पता चल जाएगा। ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर 5 लेंगे तो 10 हो जाएंगे। इसी तरह ऊपर की तरफ ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस 1 नॉट 1 कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्मॉल बॉक्सेस, 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 ग्रुप। ओके हो गया। तो अब हम आते हैं इसके ड्रॉ करने पे। जाहिर है इन्होंने जो कुछ दिया हुआ है उसके हिसाब से चलेंगे। तो चलें, एक मैंने रेड ले लिया और एक मैं ब्लू ले लूंगा। ठीक है ना, तो पहले ब्लू लेता हूँ। पहले जो है वो है मेल 20, ग्रुप ए में 20 है, ये ग्रुप ए है आपके पास। ठीक है, इसमें कितने 20, ये आ गया। तो मैं आऊँगा 20 तक। ये देखें आपके पास ये 20 है। ठीक है ना, बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो पट्टी का साइज है वो हर जगह पे सेम होना चाहिए। ठीक है, ये 20, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ये यहाँ तक। ठीक है, बस ठीक है, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। दूसरे में ग्रुप बी में मेल यानी मेल जो है वो 30 है। तो ग्रुप बी में आता हूँ और आना है कहाँ तक, 30। तो ये बिल्कुल इजी है, 30 क्लियर हो गया। अच्छा, फिर ग्रुप सी में देख लें, 18 है। तो ग्रुप सी, ये हमारे पास ग्रुप सी हो गया और इसमें 18 है। तो ये देखें ये 20 है ना, तो 20 से थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये वाला 18 हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये 20 है, ये 18 हो जाएगा। इसके बाद है ग्रुप डी में 15। ठीक है, तो ये ग्रुप डी है और इसको जरा देख लें, अगर ये 10 है, ठीक है, ये देखें 18 है ना, 18, तो 2 कम करके कितने हो गए, 16, और ये दरमियान में हो गए 15। क्लियर हो गया। इसके बाद है 25, ये देखें 15, क्लियर हो गया, ये 15। इसके बाद है 25, तो मैं 25 पे आता हूँ। ये हो गया कितना, ये यहाँ पे हो गया 20। ठीक है, ये हो गया 22, ये हो गया 24 और ये हो गया 25। आप चेक करें, ये अगर बिल्कुल सीधा जाएगा तो दरमियान में ये वाला 25। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। अब मैं आता हूँ फीमेल वाले पे। तो फीमेल में मैं एक इसको चूज कर लेता हूँ। चले, ये कलर है 25। ठीक है, पहला है 25 ग्रुप ए, तो ग्रुप ए का 25 है, ये हो जाएगा जनाब 25। ठीक हो गया, ये हो गया 25। थोड़ा सा इसको ना आपस में स्पेस भी देते हैं, तो चलो थोड़ा सा स्पेस देते हैं। सॉरी, ये नहीं, ये वाला, इसमें थोड़ा सा स्पेस देते हैं, तो ये हो जाएगा जनाब 25। ठीक हो गया, ये फीमेल के लिए। दूसरा है आपके पास 30, फीमेल का है और है 30। तो
30 है, दोनों का 30 है, तो लो जी मैं 30 पे आ गया। क्लियर है? ये इनके दरमियान स्पेस होना चाहिए और इक्वल स्पेस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपके पास 25, ठीक है, तो इस पे आता हूँ 25, ठीक है, तो ये है जनाब 25। ओके हो गया। इसके बाद है 25 के बाद 35 है, ठीक है, तो 35 किधर है? 35 ये है जनाब 35। ये है 35। ओके हो गया। अब देखें ये 40 है तो इधर आएगा, ये बिल्कुल 35 है। बस अंदाजा है, अगर कोई मिस्टेक है तो काइंडली मुझे बता दिया करें। इसके बाद है 35 के बाद है 25, तो मैं आता हूँ 25 पे। ये है 25, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल 25 पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पहला भी 25 ही था ना, तो इसलिए मुझे कोई इसकी टेंशन नहीं है, ये एक ही जगह पे दोनों आएंगे, ठीक है। ये 25 है। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास मल्टीपल बार ग्राफ आ गया और आपने इसको, ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल आपके पास मल्टीपल बार ग्राफ आ गया। उम्मीद है कि आप इसको अब समझते हैं और आप इसको खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन 4 को पहले देखते हैं इसमें है क्या। क्वेश्चन 4, फॉलोइंग आर द रन्स शाहिद अफरीदी मेड इन अ लोकल मैच इन 3 ओवर्स रिप्रेजेंट इन फ्रीक्वेंसी टेबल। पहले मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास जगह की बचत हो। ये वाला, ठीक है, मैंने इसको उठा लिया है, वहां पे आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए। तो चलें, फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको 3 चीजें मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं ना कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं, ठीक है। चलें, असेंडिंग ऑर्डर में बेहतर होता है, नहीं तो वैसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट ले लेता हूं। इसका एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसके बाद बाकी चीजों को देखेंगे, लेकिन ये जो टॉप है इसका बड़ा ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने कुछ लिखना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपने क्या लिखना है? ये देखें, रन्स, तो रन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका रन है इन अ लोकल मैच इन 3 ओवर्स। रन्स बस ठीक है, रन्स ही है, या आप ये कहें कि रन्स इन 3 ओवर्स, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे लिखना है कि टैली मार्क्स, और यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैंने आपसे ये कहा कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी आप ये कहें कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा या अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या होगा? 0, फिर क्या है? 2 है। अच्छा, 0 2 दफ़ा आप देख लें, एक दफ़ा 2 दफ़ा 0 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? 2 है, फिर ये एक दफ़ा 2 हो गया, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ठीक है, 2 2 और 2, 4 दफ़ा है ना, 1 2 3 1 4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 3 कोई नहीं है, फिर 4 की बात करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, फिर 4 5 6 7, 7 चौके, 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 6 है, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5, 5 चक्के, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 3 आवर्स हैं तो 18 ही हो गया ना बाल, बस खत्म है बात।
अच्छा जी, अब इसको देखते हैं। जीरो को आप देखें, जीरो के कितने टेली मार्क्स हैं? 2। क्यों? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है, 2 दफा आया हुआ है। जितनी दफा आया हुआ है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब 2 की बारी है, तो 1 2 3 4, 4 दफा आया हुआ है, ये हो गया 4। इसके बाद है 4, ठीक है। तो 4 को देखने कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दफा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दफा है। इसके बाद 6 है, तो 6 कितनी दफा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये है 5 दफा, ठीक है। तो आखिर में एक चीज हमें और भी लगानी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा। यह है टोटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। 2 जमा 4 6, 6 7 13 5 18, ऐसा ही है ना। फ्रिक्वेंसी 18 दफा में होना चाहिए, तो 18 हुआ है, ठीक है। ये देखें, 5 7 12 जमा 4 16, 2 18, ये हो गया। तो ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, फ्रिक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल था, रिक्वायर्ड फॉर द गिवन डाटा, ठीक है। बस ठीक है, फॉर द गिवन डाटा दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। अब आता हूं इसके बाद वाले पे, वो है, इसको कॉपी भी कर लेते हैं, क्वेश्चन को फिर देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास कौन सा है? क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ए भी है, आपने 2 फ्रीक्वेंसी टेबल आपने क्या करने हैं? बनाने हैं। तो मैं इधर ही बना लेता हूँ। ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया आपके पास, ठीक है। और ये हो गया आपके पास दूसरा फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लियर हो गया। मैं इसमें एक चीज लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ कि ये यहाँ पे इसको टिक करता हूँ। तो ये जनाब बी है, और ये कौन सा है? ए है। तो ए में जो डेटा है आप उसको लिखेंगे कि, चलें, ये हो गया, ठीक है। अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके, ऑर्डर। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर आप उस डेटा की लिख लें। असेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअली बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। ये देखें, 4 3 2, 2 सबसे छोटा है, तो 2 से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, 1 दफा 2 हो गया, ठीक है। फिर ये 2 दफा 2, 3 दफा 2, 4 दफा 2, ठीक है, 5 दफा 2। ये लिखता हूँ 2 3 4 5 दफा 2, ठीक है। ये देखें, 2 कितनी दफा हो गया? 1 2 3 4 5, ये खत्म हो गए। अब 3 की बारी है। ये देखें, 1 3 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7, डन हो गया। अब इसके बाद 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 5 की बारी है, 1 2 है कि नहीं है? सो 1 2। फिर किसकी बारी है? 6, 1 2, और ये 3। 6 कितनी दफा हुआ है? 3 दफा। 6 6 6, क्लियर हो गया ना। ये 3 दफा आपके पास आ गए। तो इसमें ये थोड़ा छोटा आ गया, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है। मेन चीज है समझना, सीखना। तो इंशाल्लाह आपको वो चीज समझ आ जाएगी। अब हमने करना है ये वाला काम, ठीक है, आपको पता ही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये सारा कुछ कर लिया है, ठीक है। ये जस्ट मैंने इसको एक रिवीजन सा देना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट, आप ये कहें कि डेटा कह दें, ठीक है। ये डेटा है, ठीक है। ये इसके टेली मार्क्स होंगे, ठीक है। और ये क्या होगा? ये इसकी होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब आप देखें, 2 है, 2 के कितने? 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5, और ये है 5। फिर 3 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 है कितनी दफा? 7। 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 हो गया। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, 4 कितनी दफा है? 6। 1 2 3 4 5 और 6, सो 6 हो गया। अच्छा, 5 1 2, 5 कितनी दफा है? 2 दफा, तो 2 दफा हो गया, ठीक है। इसके बाद 6 कितनी दफा है? 3 दफा, तो 3, क्लियर हो गया। तो पूरा देख लेते हैं कि डेटा टोटल कितना है।
3 2 5 6 11 11 7 18 18 5 23। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 5 7 12 12 6 18 18 2 20 3 23। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितना हुआ? 23 हुआ। क्लियर है? सो ये रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब इस पे आता हूँ, ये दूसरे वाले पे डाटा इसका देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट है। फॉर एग्जांपल ये 4 है ना, 4 सबसे छोटा है, 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह आसान रहता है। ठीक है ना, 4 4 2 हो गए। इसके बाद 5 है तो 1 2, ठीक है। इसके बाद 3 और 4, इस तरह इजी हो जाता है ना, 4 दफा 5 है तो 1 2 3 और ये 4 दफा 5। ठीक है, इसके बाद 6 है, 1 और 2 3, ठीक है, 2 3 4 5 और ये क्या 6, ये हो गया 7। ठीक है ना, 7 दफा है 6, सो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 दफा हो गया। अब इसके बाद 7 1 दफा, ये हो गया 2 दफा और ये 3 4 5, 5 दफा 7 है तो 7 1 2 3 4 5 और फिर इसके बाद 8 1 2। ठीक है, सो 8 8 2 दफा हो गए, फिर 9 1 दफा 2 दफा। ठीक है, 9 कितनी दफा हुए? 1 दफा 2 दफा। क्लियर है? ये हमारे पास रिजल्ट है। बस आप देख लें, आप अगर मेरे से कोई रह गया तो आपको फिर पता हो, आप इसको तसल्ली से देख लें, कर लें। मैं सिर्फ मेथड एक समझा रहा हूँ, बाकी मुझे उम्मीद है कि मसला मेरी तरफ से भी कोई नहीं होगा, लेकिन अगर कभी रह जाए तो आप इसको खुद काइंडली सही तरीके से कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ तक आ गए हैं। पहले हमारे पास क्या होगा, डाटा कह देता हूँ क्योंकि मुझे कोई नहीं पता कि क्या डाटा है, बस डाटा। ठीक है, इसको कह देते हैं टेली मार्क्स और ये है फ्रीक्वेंसी। मैं जस्ट FREQ लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट करके। अब 4 है पहला, तो 4 1 2 दफा है तो 2 टेली मार्क्स हो गया और ये 2 हो गया। 1 2 3 4 5 कितनी दफा है? 4 दफा, 1 2 3 4 और ये 4। 6 1 2 3 4 5 6 7 तो 6 है 7 दफा, 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, उसके बाद 7 है तो 7 1 2 3 4 5 5 दफा है, 5 5 दफा। ठीक है, फिर उसके बाद 8 है 2 दफा है, सो 8 है 1 2 2 दफा। फिर 9 है, ठीक है, कितनी दफा है? 2 दफा 2 दफा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, टोटल वाला ये क्या नाम है उसका, रो भी लगाएंगे तो 2 2 4 5 9 7 16 4 20 2 22। ठीक है, फिर भी दोबारा चेक करता हूँ, 2 4 6 7 13 13 5 18 2 20 2 22। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। आपने सिर्फ ये एक लाइन नीचे लिखना है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। अच्छा, आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। द मार्क्स obtained out of 25 by 30 students of a class in examination are given below. Represent the data on a frequency table. तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका बनाता हूँ पहले असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें देख लें हमारे पास पहला सबसे कम है 1, तो 1 को मैं यहाँ पे भी मिटा रहा हूँ, 1 1 हो गया, 2 1 हो गए। ठीक है, तो 1 1 ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देखना है। ठीक है, अब देखें 2 कोई नहीं है। ठीक है, फिर 3 पे आता हूँ तो ये 1 3 हो गया, ये 2 3 हो गए, और तो कोई नहीं है ना, तो ये 3 और ये 3 खुद ब खुद आ जाएगा दरमियान में अगर कोई चीज रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद 4 को देख लेते हैं। ये देखें, जो मैं मिटाऊंगा तो वो तो खत्म हो जाएगा ना, 4 एक दफा हुआ और तो कोई नहीं है, नहीं है, तो ये हो गया जनाब 4। 5 पे आता हूँ, ये एक 5 होगा, दूसरा यहाँ से 5 देख लें, कोई ये 5 है। ठीक है, तो ये भी 5 और ये भी 5। फिर उसके बाद 6 की बारी है, तो एक दफा हो गया, 2 दफा हुआ और फिर क्या 3 दफा हुआ बस। ठीक है, तो 6 6 और 6। 7 की बारी है, तो 7 पे आता हूँ, एक दफा हुआ और तो कोई नहीं है, नहीं है। ठीक है, 7 8 8 इसमें है ही नहीं। ठीक है, 9 पे आता हूँ तो एक दफा 9 हुआ। ठीक है, फिर इसमें कोई और 2 दफा 9 हुआ, फिर कोई और नहीं है, 9 और 9। ठीक है, 10 पे आते हैं, एक दफा और 2 दफा। ठीक है, और ये 3 दफा 10, तो 10 कितनी दफा हुआ? 3 दफा, 10 10 और 10। ठीक है, फिर 10 के बाद है 11 11 एक दफा हुआ,
उसके बाद ये 2 टाइम्स हुआ, बस 11 फिर क्या है 12 है, तो 12 हाँ ये एक दफ़ा हुआ, और तो कोई नहीं है ना, नहीं है, नहीं 12। एक चीज़ और देखें, ये 9 एक दफ़ा रह गया है, ठीक है, तो हम ये कहें कि 9, ठीक है, तो ये 3 दफ़ा 9 हुआ। अच्छा फिर 12 आ गया, 12 के बाद है 13, तो ये देखें 13 है, एक दफ़ा है, हाँ जी बिल्कुल एक दफ़ा है, तो मैंने लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद 13 के बाद 14 है, तो ये देखें एक दफ़ा है, मैं लिख देता हूँ इसको भी। फिर 15 है, ठीक है, ये देखें 15 एक दफ़ा हुआ, और तो कोई नहीं है ना, नहीं। 16 है ही नहीं, ठीक है। 17 देखें एक दफ़ा है, तो मैं लिख देता हूँ 17, और उसके बाद 18 नहीं है, ठीक है, ये मिट गया, ख़त्म है। 18 19, तो ये 19 है, ठीक है, 19। उसके बाद 19 दो दफ़ा नहीं है, एक दफ़ा है, 20 है, तो 20 ये मैं ख़त्म करूँ ना, 20 हो गया। फिर क्या है 21, ये 20 दो दफ़ा है, ठीक है, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 21 है, एक दफ़ा है, तो लिख दिया। और 22 नहीं है, 23 और 24 है, ठीक है, 23 24। अच्छा उसने कहा था कि 30 स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30, ठीक है। तो अब चूंकि ये इस पोजीशन में आ गए हैं, अब हम काम कर सकते हैं। पहले 1 है तो उसके टैली मार्क्स 2 बनेंगे, फ्रिक्वेंसी 2 है। फिर उसके बाद क्या है 3 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 2 है और टैली मार्क्स भी 2 हैं। फिर उसके बाद 4 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, टैली मार्क्स भी 1 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है 5, तो 5 की कितनी फ्रिक्वेंसी है 2, ठीक है। और उसके बाद 6 है, तो 6 की फ्रिक्वेंसी 3 है, 6 1 2 3, और ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 है, तो 7 की जस्ट 1 है, तो 1 किया 1। इसके बाद है 9, 8 9 है ना, तो 9 की बारी है, 1 2 3 दफ़ा है, सो 3, ठीक है। फिर उसके बाद 10 है, तो 10 की कितनी है 3 है, 1 2 3, और ये 3, क्लियर हो गया। 10 के बाद हमारे पास क्या है, 10 के बाद हमारे पास है 11, 2 दफ़ा है, तो 11 है, 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा और 2, क्लियर है। बाकी मैं लाइन लगा दूंगा, लाइनों का इशू नहीं है। 12 एक दफ़ा है, 13 और 14 एक दफ़ा है, ठीक है। तो 12 एक दफ़ा, 13 एक दफ़ा और 14 एक दफ़ा, ठीक है। 12 के बाद 13 14 एक दफ़ा, 15 भी एक दफ़ा, 17 भी एक दफ़ा, 15 एक दफ़ा और 17 एक दफ़ा, ठीक है। और ये काफ़ी लंबा हो गया लेकिन करना है। अच्छा 19 और 20, 19 एक दफ़ा, 20 दो दफ़ा, ठीक है। 19 एक दफ़ा, 20 दो दफ़ा, ठीक है। और फिर उसके बाद है 21 एक दफ़ा, 23 एक दफ़ा, 24 एक दफ़ा, ठीक है। सो 21 एक दफ़ा, 23 एक दफ़ा, 24 कितनी दफ़ा, एक दफ़ा, ठीक है। बस बाकी करना क्या है, करना यही है कि इसको थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, ताकि हमारे पास जो ग्राफ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। ऐसे चले, ये बस सिंपल ये है कि आपने तो लंबा चौड़ा बना देना है ना, मैंने तो वैसे ही बना दिया है, लेकिन आपने इसको सही लंबे वाला बना देना है पहले से इसी को देख के, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी अगर आप ये लिखते हैं तो ये भी बना दें, ठीक है, ये हो गया। एंड पे क्या है, एंड पे आपने लिखना है कि टोटल, इसको ऐसे करेंगे टोटल, और ये यहाँ पे क्या होगा 30, ठीक है। बेशक ये भी आपने इस ग्राफ के अंदर लेके आना है, ठीक है, बस ये सिंपल हो गया। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 3 कितने, 13 जमा 3 कितने 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी इसकी टोटल 30 बनती है, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड टेबल। वैसे इसको होना चाहिए था ग्रुप, लेकिन उन्होंने कहा कि उन फ्रिक्वेंसी टेबल, सो मैंने जस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये वाला है क्वेश्चन नंबर 7 है, तो लेट मी चेक इसका क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इस पे भी आते हैं, ये क्या कहते हैं,
The following data shows the expenditure in percentage incurred on the construction of a house in a city. If the total expenditure is इतना, represent this data in pie graph and describe the finding. ठीक है, तो पाई ग्राफ पे करना है और उसकी फिर क्या बतानी है, आपने उसकी फाइंडिंग बतानी है कि आपको इसमें क्या मिला या क्या समझ आई है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने इसमें बताना है। यहाँ पे वैसे मैं आपको एक, अगर मेरी बात माने तो वो चीज़ ये बताऊं कि जैसे यहाँ पे ना परसेंटेज में उन्होंने बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो यही हम करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि ये 18 लाख है, तो इस 15% को निकालने के कितने लाख बनता है, 20%, 10%, 25%, 30%, फिर उस हिसाब से काम करें। दूसरा ये है कि इसी को लेके इस हिसाब से, मैं इसी को लेके इस हिसाब से काम करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने काम करना होता है वो हमारे पास है, इसका क्या चीज, टेबल है। ठीक है ना। सो मैं आता हूं इसके टेबल पे, टेबल यहाँ पे ही ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, और उसमें होगा जनाब आपके पास ये, थोड़ा सा ऐसे ही रख देता हूँ, बड़ा रख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें 3 आपने जो मेन चीजें हैं वो रखनी है, 3। ठीक है, ऐसे करके, चले मैं ऐसे करके रख लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या लिखना है सब, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास होगा, यहाँ पे क्या चीज़ है, एक्सपेंडिचर है, और ये आइटम है। पहले आपने लिखना है आइटम, और इधर आपने लिखना है एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स, TURES, यहाँ से स्पेलिंग देख लें, एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, और फिर क्या है, इन परसेंट, ये याद रखना है। उसके बाद क्या होगा, एंगल ऑफ सेक्टर, क्योंकि हमने क्या बनाना है, उसने कहा है कि डिस्क्राइब इट्स फाइंडिंग पाई ग्राफ। ठीक है, तो पाई ग्राफ हमने बनाना है, तो इसके लिए हमें एंगल ऑफ सेक्टर की जरूरत होगी। आइटम आपके पास क्या है, पहला आइटम आपको पता है कि आपके पास क्या है। ठीक है, ब्रिक है तो उसका 15% है, एंगल निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सीमेंट है, सीमेंट आपके पास कितना है, 20% है, और उसके बाद है स्टील है। ठीक है, और वो कितना है, वो आपके पास है 10%, और उसके बाद है लेबर, लेबर कितने परसेंट है, 25%। मिसलेनियस, ठीक है, मैं इसकी स्पेलिंग मिसलेनियस, तो ये है आपके पास 30%। ठीक है, और एक आपके पास और होता है, जो फाइनल होता है वो होता है टोटल। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया 15 जमा 20 35 जमा 10 45 जमा 5 50 जमा 20 70 जमा 30 100। ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाय 100, यानी ये होता है जो आपके पास ये वैल्यू है डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360 होता है। ठीक है, इसका आप पीछे हमने क्वेश्चन इस पे काफी सारे किए हुए हैं, वहां से काइंडली देख लें। ठीक है, इसका अब मैं आपको एंगल बताता हूँ। 15 ज़रब 360 होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 100, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, ये 54 डिग्री जस्ट एंगल बनाना है। अब ये होगा 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो ये आपके पास होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड 100, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, इसके बाद 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड 100, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, इसके बाद 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो ये क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड 100, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद आपके पास है 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। जाहिर है जितना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उसका एंगल भी उतना ही बढ़ेगा, ये हमें मतलब जनरल एक नॉलेज है, वो हमें बताता है। ठीक है, तो 360 डिग्री, ये हो जाएगा 30 ज़रब 360, जो डिवाइड होगा वो 100 पे होगा, वो 160 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये हमें कॉमन सेंस बताती है कि जो एक्सपेंडिचर ज्यादा है उसका एंगल भी ज्यादा, सेक्टर पे उसका एंगल, यानी एंगल क्या नाम है, सॉरी, सर्कल पे उसका सेक्टर ज्यादा होना चाहिए, उसका एंगल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
तो ये टोटल मिला के 360 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे, अब हम इसके लिए एक सर्कल बनाते हैं। तो चलें सर्कल पे आता हूँ। ये हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, ये चाहिए होता है और ये चाहिए होता है। ठीक है, आता हूँ इसके लिए, इसको तो हटा देता हूँ पहले, और सबसे पहले इसको बनाता हूँ, देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ। क्लियर हो गया? इसको मैं ख़त्म कर दूं और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दूं। ठीक है, इसको ये वाला तो बिल्कुल सीधा करना है ये, बस। ठीक है, गुजारा है, इसको मिला लिया है। अब सबसे पहले हमने करना है 54 डिग्री का काम। तो ये देखें 0 है। ठीक है, इसको ले आते हैं कितना, 54, बस। बाकी मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि ये इस सॉफ्टवेयर में आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है 54 डिग्री, ये देखें। ठीक है, ऐसे मैं मिला लेता हूँ, ऐसे ये 54 हो गया। अब दूसरी डिग्री आप बताएं कितनी है हमारे पास। तो दूसरी डिग्री हमारे पास मेरे ख्याल से 30, ऊपर देख रहे हैं 72। ठीक है, 54 हो गया, तो अब है 72। इस पे आता हूँ कि 72 थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो उसके लिए छोड़ दें, ये हो जाएगा 72, ये 72। ठीक है, ये हो गया 72। तो इस पे आता हूँ, ठीक है, ये हो गया 72। इसके बाद है 72 के बाद मेरे ख्याल से 36 है, हाँ 36 है, फिर 90 है। ठीक है, 36 पे आता हूँ, अब इधर से हो जाएगा 36। ठीक है, तो इस 36 पे आने के लिए, ठीक है, ये आपका हो गया 36। अब मैं आता हूँ फर्दर, 36 से आता हूँ फर्दर 90 है, तो ये देखें मेरे पास ये 90 है। ठीक है, क्लियर है? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 के बाद 90 है, फिर 108 है। ठीक है, तो ये जो 90 है इस पे आता हूँ, ये देखें ये 90 है। क्लियर है? बस ये 90 है तकरीबन तकरीबन। इसको अगर थोड़ा सा डाउट है तो उसको भी हम निकाल लेते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये हो गया, पहला था कितना 54 डिग्री, दूसरा था 72 डिग्री, ये था 36 डिग्री, और ये था कितना 90 डिग्री। और जो बच जाएगा जाहिर है वो 108 ही होगा। ठीक है, वैसे अगर आप अपनी थोड़ी तसल्ली करना चाहते हैं तो आपकी तसल्ली के लिए मैं थोड़ा सा आपको शो कर देता हूँ, बाकी अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो वो हमारी तरफ से है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसको अगर मैं ऐसे लेके जाऊंगा तो आप बताएं ये लाइन बिल्कुल ऐसे आ रही है कि नहीं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसके नीचे व्हाइट लाइन देख लें। क्लियर है? ये व्हाइट लाइन बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि हम ठीक जा रहे हैं। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके मुख्तलिफ सेक्टर्स को बताना है। पहला है ब्रिक्स है, फिर सीमेंट है, फिर स्टील है। ठीक है, तो ये है ब्रिक्स, इसको आप कहें कि सीमेंट। ठीक है, इसको कहें कि आप इसको कहेंगे स्टील। ठीक है, इसको फिर लेबर और मिसलेनियस। ठीक है, अच्छा मिसलेनियस ये है। ये एक चीज और, आपकी मर्जी है, इसको मैंने ब्लैक नहीं, इसको हम ब्लैक करते हैं ना, तो इधर इसको मैंने देखो ब्लैक किया। ठीक है, दूसरे को आप कोई और कलर दे दें, फॉर एग्जांपल इसको मैंने ये कलर दिया। ठीक है, इसको समझ ले मैंने ये कलर दिया है, और इसको फिर इस तरह का, और इसको फिर इस तरह का। ठीक है, ताकि कलर आपस में क्या हो, चेंज हो। ठीक है, अच्छा अब यहां तक तो बात आ गई है।
अब हमने कहना है कि क्वेश्चन को देखने, क्वेश्चन में क्या था, ग्राफ एंड डिस्क्राइब इट्स फाइंडिंग्स। ठीक है, अब हम फाइंडिंग बताते हैं। फाइंडिंग्स नंबर 1, दिस ग्राफ, ठीक है, दिस ग्राफ शोज, ये क्या शो करता है हमें, देखें, फॉलोइंग शोज द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज अकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। ठीक है, शोज द एक्सपेंडिचर ऑन अ हाउस। पहली बात हमें इससे ये पता चलती है। दूसरी बात, द एक्सपेंडिचर ऑन मिसलेनियस, नहीं, एक्सपेंडिचर ऑन मिसलेनियस नहीं, इससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम ये कहें कि द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई या द हाईएस्ट। ठीक है, फिर नंबर 3, द लोएस्ट, मैं इधर कह देता हूं कि दी हाईएस्ट। ठीक है, आपको पता हो, दी हाईएस्ट, द लोएस्ट एक्सपेंडिचर डिचर इज ऑन, किस चीज पे है, स्टील पे है, सही है ना। ओके, 4, द सेकंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इज ऑन लेबर। क्लियर हो गया ये, यानी इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि अब अपने घर पे जो अखराजात होते हैं ना, उसमें मिसलेनियस मुख्तलिफ किस्म के अखराजात स्टील वगैरह से भी ज़्यादा होते हैं, फजूल में हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि लेबर बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। बस इतनी मैंने बता दी, बातें बहुत हैं, 7th क्लास है और इतना, ये कौन सा PhD क्लास है। ठीक हो गया, आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको आप पढ़ लें। द फॉलोइंग डेटा आर द वेट इन ग्राम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंडीज, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर दिस कंटिन्यूअस डेटा। इसके लिए आपने एक हिस्टोग्राम बनाना है, बस ये याद रखें। कंटिन्यूअस डेटा इस लिहाज से है कि इसमें 0.5 है, ठीक है, 64.5, 65.5 वगैरह, 61.5। अच्छा, इसमें क्या होता है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये वाला टेबल, ठीक है, तो इसमें क्लास बाउंड्रीज हैं, क्लास इंटरवल है, टेली मार्क्स हैं, फ्रिक्वेंसीज हैं। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये हमारे पास 60 है, लार्जेस्ट वैल्यू निकालते हैं, वो 71 है, मतलब इसमें ढूंढते हैं, वो 71 है। ठीक है, एक चीज और याद रखें कि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ना होता असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लाना था। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्लास साइज, क्लास इंटरवल साइज। तो मैं कहता हूँ लेट क्लास इंटरवल साइज, ये मेरी मर्जी है, 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ क्लास इस हिसाब से बनेंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय क्लास साइज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय क्लास साइज। तो आपके पास कितना आ गया, तकरीबन 3.66 है, तो उसको हम 4 कर देते हैं, क्योंकि राउंड ऑफ करना है, होल नंबर लेना है, तो ये ले लिया। ठीक है, अब क्लास इंटरवल, तो एक मैं 60 से 62 लेता हूँ। ये 60 से 62 का मतलब है कि इसमें 60 भी है, 61 भी है, 62 भी है, तो कितने हो गए, 3। ठीक है, तो हमने कहा था कि क्लास साइज हम लेंगे 3, ये हो गया। इसी तरह 63 से 65 और ये चार ग्रुप मैंने बना दिए। अब क्लास बाउंड्री क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये मैंने शायद बता दिया हो। क्लास बाउंड्री इस तरह निकालते हैं कि दूसरी क्लास जो है, ये 63 है, इसमें इसका लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट माइनस, ठीक हो गया ना, और जो पहली क्लास है, पहली ये 62 वाली, तो इसका अपर क्लास लिमिट आपस में माइनस करते हैं, और जो आ जाए उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है, तो 1/2 0.5। अब ये जो 0.5 है, क्लास बाउंड्री बनाने के लिए इस लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करते हैं, अपर क्लास लिमिट में से प्लस करते हैं। कैसे, 60 में से वो माइनस होगा 0.5, तो ये होगा 59.5, और इस तरफ से ये जो दूसरा है, ये हो जाएगा आपके पास 62.5। ये इसमें से माइनस करेंगे तो 62.5 आएगा, और इस तरफ जमा करेंगे तो 65.5 आएगा। यानी इस तरफ इजाफा होगा, इस तरफ माइनस होगा, कमी होगी। 65.5, और इधर क्या होगा,
68.5, इधर आएगा 68.5, इधर आएगा 71.5। डन हो गया। अब टैली मार्क्स उस हिसाब से हमने मार्क करने हैं कि कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब देखें 60 से लेके मैंने पहले आना है 62 तक। तो 60 है 1 2 3 4 5, इसके बाद 62 वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो 5 1 2 3 4 5, तो इसके हो गए फ्रीक्वेंसीज 5। ठीक है, अब दूसरा ग्रुप हमारे पास कौन सा है? 63 से लेके 65 तक। ठीक है, तो उसके लिए मैं आता हूँ 63 से लेके 65 तक। तो 63 से लेके 65 तक देख लें आप। 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बस फिर तो 66 है, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे है 18। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। डन हो गया। इसके बाद है 66 और 68। तो इसमें 66 कौन सा है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40। ठीक है ना, ये देखें 40 आता है, नहीं 68 भी शामिल है। 40 है तो 41 42 43 44 45 46 47 48, नहीं सॉरी गलत हो गया, तो दोबारा 66 से लेके 68। तो 66 से लेके 68 तक आता हूँ। ये होगा 1 2 3, मैं इसको बल्कि ऐसे करता हूँ, ये अब सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40। ठीक है, और 40 है 41 42, तो मैं इसको कहता हूं कि ये 42 है मेरे पास। ठीक है, 42 है तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 40 41 42। ठीक हो गया, ये इसके 42 आ गया। अब है 69 से लेके 71 तक, यानी बकाया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसमें से कोई गलती ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, तो ये हो गया 27। मैं इसका भी कर देता हूँ, तो इसका हो जाएगा 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास डेटा आ गया। इसमें बेशक आप एक और भी वो है ऐड कर सकते हैं, जो हमारे पास होता है टोटल का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल, ठीक है, और यहाँ पे 5 जमा 18 23, 23 जमा 42 65, 65 जमा 7 72 92। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 27 यानी 7, ये देखें इस तरह ऐड करते हैं। 5 जमा 8 13, 13 जमा 2 15, 15 जमा 7 22, 2 ऊपर आ गया, 2 1 3, 3 4 7 8 9 9 92। ठीक है, अब मैं इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने पहले से बना दिया हुआ है ताकि टाइम की बचत हो। ठीक है, इस तरफ अगर आप देख लें, ये मेरे पास हैं क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस पे ये लगाई हुई हैं। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है इस पे मैंने ये जो फ्रिक्वेंसीज हैं ये लगाई हैं। ठीक है, ये देखें मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू आप देख लें 42 है, तो मैं समझता हूँ कि 50 में ये आ जाएगा सारा। ठीक है, 0 से लेके 50 तक।
और अगर आप ये क्लास बाउंड्रीज को देख लें 59.5, फिर 62.5, 65.5, 68 और 71.5। तो ये देखें 59.5, 62.5, 65.5, 68.5 और 71.5। ठीक है, बस एक चीज़ और रह गई है कि मैंने ये जो एक्सेस है इनको नाम देना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले ये है कि ये मेरे पास वेट्स हैं। ठीक है, वेट्स और क्या था, इन ग्राम्स। क्लियर हो गया? ये किस तरफ, ये वाला, ये जो साइड है इस तरफ और इस तरफ, ये मेरे पास है वेट्स इन ग्राम्स। और ऊपर की तरफ क्या था, ऊपर की तरफ आप देख लें नंबर ऑफ कैंडीज। मैं अभी आपको दिखाता हूं नंबर ऑफ कैंडीज। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडीज। तो ये मेरा काम है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ इस तरह हो जाएगा, मैं इसको शो करूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। क्लियर हो गया? ऊपर की तरफ नंबर ऑफ कैंडीज और नीचे की तरफ वेट्स इन ग्राम्स। एक चीज और रहती है, वो है इसका प्रॉपर स्केल। ठीक है, स्केल से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये ग्राफ किन चीजों के दरमियान था। तो ये देखें, डेटा आर इन वेट्स इन ग्राम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंडीज। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ कैंडीज और ये है वेट्स इन ग्राम्स। अच्छा, स्केल में क्या लेता हूं, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूं, ये देखें इसमें यह है कि 1 2 3। ठीक है, सो ये 59 है, फिर ये 60, ये 61, ये 62। तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक हो गया, या 1 ग्राम आप समझ लें, बस यूनिट मैंने लिख दिया, दैट्स ओके। 1 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, 1 स्मॉल बॉक्स। यहां पे भी आप लिख सकते हैं 1 स्मॉल बॉक्स, ये लेकिन ठीक है। तो 1 बॉक्स आपके पास होगा क्या चीज, 2 यूनिट्स के बराबर। ये देखें कैसे, ये देखें 2 4 6 8 10। क्लियर? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने बनाना है इसका हिस्टोग्राम। तो पहले वाले पे ये देखें, ये मैंने कर लिया। ठीक है, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस मैंने स्पेसिफाई कर लिया स्केल। अब मैं आता हूं इसके फ्रीक्वेंसीज पे। तो पहला जो मेरे पास है उसके लिए है 5। ठीक है, पहला जो ग्रुप आ रहा है उसके लिए 5 है फ्रीक्वेंसी। तो ये है 59 और ये उसका क्लास बाउंड्रीज हैं, तो इसकी 5 है, 2 4 ये 6। तो ये वाला हो जाएगा क्या चीज, 5। तो यहां से लेके यहां तक ये हो गया 5, डन। नेक्स्ट अगर गौर करें तो वो है 18। तो 18 पे आता हूं, ये है 20, ये है 18। ठीक है, ये है जनाब 18, ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो अब मैं आता हूं थर्ड पे। थर्ड मेरे पास है 42, तो 42 पे आता हूं, ये देखें ये 42 है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हो प्रॉब्लम तो उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली ये हो जाता है कि कभी सही तरीके से, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, ये आप जब इसको खुद करेंगे 40 से तो पता चल जाएगा, ये इजी है। अच्छा, फिर है 27। ठीक है, 27। तो ये देखें 30 है, ये 28 है, ये 26 है। तो ये जो दरमियान वाला है ये 27 है, इसको इधर तक लेके आते हैं, ये क्लियर है, ये हो जाएगा 27। तो ये सारे आपके पास आ गए 27 42, यानी अगर आप फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं तो 27 है, ये 42 है, ये कितना है, ये आपके पास है 18 और ये कितना है, ये आपके पास है 5। ठीक है, सो देखें 5 18 42 27 एंड ये टोटल हो जाएंगे 92। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या था, ग्राफ था। ठीक है, आता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें आप देख लें, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द डिस्क्रीट डाटा। ये डाटा मुझे डिस्क्रीट नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द डाटा, जो मर्जी डाटा है। ठीक है, इसके लिए अब हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो इसको मैं जरा कॉपी कर लूँ ताकि इजी हो। ये अब मैं इसका स्टार्ट कर लेता हूँ काम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये ऑलरेडी तरतीब से है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 9, द लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू इसमें कितनी है, 14 है। ठीक है, क्लास साइज को मैं रख लेता हूँ, क्लास साइज इसको मैं रख लेता हूँ 1.2। इस पे मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, आप खुद देख ले आपको जो मुनासिब लगे। तो नंबर ऑफ क्लासेस,
तो ये कैसे हो गए, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड बाय साइज, ठीक है। सो ये हो जाएगा, इसको अगर मैं कर लूँ तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 1.2 और ये तकरीबन हो जाता है 4.16। और अगर इसको मैं ऐसे करूं तो इसको जस्ट मैं 4 लिख दूं, ठीक है। तो 4 हमारे पास क्लासें होनी चाहिए मिनिमम। तो इस पे आता हूं, ये है, यहां से इस तरह मैं बना लेता हूं, ये काफ़ी हो गया, ठीक है। अब इसका ये हो गया, इससे पहले हमने कर लिया इसको, ये कोई इशू नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। तो उसके बाद ये जो टेबल का है, ये क्लास बाउंड्रीज के लिए थोड़ी जगह ज़्यादा होनी चाहिए। फिर टैली मार्क्स हैं, तो इसके बाद फ्रिक्वेंसी के लिए जगह कम हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक नंबर है तो इतना इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ये है क्लास इंटरवल्स, तो क्लास इंटरवल्स, ठीक है, या क्लासेस। तो ये है क्लास बाउंड्रीज, तो क्लास बाउंड्रीज क्लियर है। तो क्लास बाउंड्रीज हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा टैली मार्क्स, ठीक है, क्योंकि ये टेबल हमारे पास ज़रूरी है, और ये होगा फ्रिक्वेंसी। इसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम जो हिस्टोग्राम है उसको बना सकें। तो अगर मैं इस तरह लूँगा 1.2 लूँगा, तो पहले होगा 9 और प्लस 1/2 से क्या होता है 10.2, ठीक है। 0.2 में यहाँ पे डिफरेंस लेता हूँ तो ये हो जाएगा 10.4। इसके साथ 1.2 ऐड करूँगा तो 11.6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 11.8, इसके साथ 1.2 करूँगा तो ये 12 नहीं, ये हो जाएगा जनाब 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13.2 और ये हो जाएगा 14.4। डन हो गया। ये आपके पास 4 ग्रुप्स आ गए। अब इसका मैं क्लास बाउंड्री निकालूंगा, तो क्लास बाउंड्री कैसे होती है, ये दूसरे ग्रुप की लोएस्ट और पहले ग्रुप का हाईएस्ट, इनका मिड लेते हैं, ठीक है। 10.4 माइनस 10.2 डिवाइडेड बाय क्या होता है 2, मिड का मतलब है 2, ठीक है। 10.4 माइनस 10.2, सो ये 0.2 डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 0.1। अब ये 0.1 इसमें से लोअर क्लास फर्स्ट, यानी अगर इस ग्रुप या इस ग्रुप या इस ग्रुप या इस ग्रुप की हम बात करें तो पहले में से जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से माइनस होता है, जो अपर क्लास लिमिट है उसमें प्लस होता है। तो ठीक है, ये हो जाएगा 8.9 और इसमें से ऐड करेंगे तो 10.3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे 10.3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11.7, तो ये हो जाएगा 11.6, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एक मिनट, ये 11.7 सॉरी, ये 11.6 नहीं होगा, ये 11.7, क्योंकि इसमें से एक माइनस करेंगे तो 11.7, ये हो जाएगा 13.1, ठीक है। ये हो जाएगा 13.1 और ये हो जाएगा क्या चीज़ 14.5। यहाँ पे एक हिंट मैं आपको दूं, यहाँ पे जो आएगा ना, जो भी आएगा वो सेम इधर आएगा, ठीक है। ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। चलें अब हम इस पे काम करें तो क्या बनेगा, देखते हैं इसकी वैल्यूज़ को। इसको मैं ज़रा नीचे की तरफ ले आऊँ ताकि मुझे वाज़ेह हो। अच्छा, अब आप देखें इसको, 9 है और ये 9.5 है, तो 9.5 तक इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। 10 भी आ सकता है, 10.5 नहीं आ सकता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो गए 10, यहाँ पे मैं फ्रिक्वेंसी 10 लिखूंगा, 1 2 3 4 5 8 9 10, डन हो गया। अच्छा, दूसरे पे आता हूँ, 10.4 से लेके 11.6 सब आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। 11.6 तक आ रहा है ना, तो 28 इसको लिखेंगे 28 और इधर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, डन हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा 12, यानी ये देखें 11.8 है 13 तक, तो जो आएगा 12 उसमें आता है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, क्योंकि 13 है तो 13 उसमें नहीं आ रहा, तो 11 है, ये आप जस्ट लगा लें 11। ये हो जाएगा 1 2 3 4 सॉरी ये है 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 10 11, क्लियर हो गया। इसके बाद 14 है, यानी 13 से लेके 14 ये जो रेंज है उसमें एक ही है, तो 1 और ये 1, ठीक हो गया। अब मैं ज़रा देखता हूँ कि क्या मैंने ये काम ठीक किया या गलत किया है, यानी मतलब पूरे किए हैं कि नहीं किए।
तो 10 जमा 28 कितने हो गए? 38 जमा 10 48 49 50। तो देखते हैं ये 50 हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ठीक हो गया। और इसमें आप ये भी देख लें कि 9 से 10.2 तक, ये देखें यही तक था, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिए, ये इसका था। अच्छा, अब 10.2 के बाद 10.4 है, तो उसमें जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, और 11.6 तक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, तो ये देखें इसमें 11 है, ठीक है ना, यानी 11.8 से लेकर 13 के दरमियान में 11 है। और फिर 14 है, तो वो उसका क्या हो गया, 1 हो गया, तो वो मैंने लिख दिया। और ये पहले वाला भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10, क्योंकि आगे तो है नहीं, तो 10 क्लियर हो गया। ये मैंने कर दिया है। फिर भी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो काइंडली फिर मुझे पॉइंट आउट कर दें, मैं उसको टिक कर दूंगा, ठीक है। कभी कभी ये हो जाता है कि डाटा सामने होता है, बंदे को बस वो भूल जाता है या ध्यान नहीं रहता। तो टोटल आपके पास कितना है, 50। डन हो गया। अब हम आते हैं इसके टेबल पे, ये क्या नाम है इसका, ग्राफ पे आते हैं। तो मैं ग्राफ को कॉपी कर लूं, इसको साथ साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हमने यही ग्राफ बनाना है। तो इस ग्राफ पे आता हूं, ये देखना है, ठीक है। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप पूरा प्रोसीजर खुद से देख लें, ताकि कोई इशू इसमें ना रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, यहां से हो जाएगा यहां तक, क्लियर है। दूसरा अगर आप देख लें तो वो 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा ना, ये देखें, ये अगर आप क्लास बाउंड्रीज देंगे 0 से तो नहीं स्टार्ट हो रही। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि हमने वो मार्क लगाना है, ठीक है, जो हमें बताएगा कि ये 0 से स्टार्ट नहीं है। तो ये हो गया जनाब एक्स एक्सिस, और ये हो गया क्या चीज, वाई एक्सिस। दूसरी चीज ये है कि ऐसे करेंगे थोड़ा सा, क्लियर है, फिर ऐसे करेंगे, फिर ये क्लियर हो गया। ये आपके पास मार्क आ गया इसमें, जो बताएगा कि 0 से स्टार्ट नहीं है, क्लियर है। ये 0 सिर्फ वाई के लिए, एक्स के लिए नहीं है। अब एक और चीज है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना है, वो ये है कि अब इसके स्केल कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो आप फ्रिक्वेंसी वाला देखें, इस तरफ इसका नाम कोई नहीं है कि ये क्या नाम है, कोई नाम नहीं है, जस्ट डाटा है, तो ठीक है। मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि ये वाली साइड मेरे पास फ्रिक्वेंसी है, और दूसरी साइड मेरे पास क्या है, क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसीज एंड क्लास बाउंड्रीज। तो इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है, इसलिए मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा तो इस पे क्या इसमें क्या है, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम जाती है 28 तक, ठीक है, और बाकी वैल्यूज का तो इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं। तो मैक्सिमम 28 तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इसको 10 कह दूं तो नहीं, ये 30 नहीं आएगा। मैं इस तरह करता हूँ, 1 2 3 4 5, इसको कह देता हूँ 10। 1 2 3 4 5, इसको कह देता हूँ 20, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसको कह देता हूँ क्या, 30। बस ये इसमें सारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साथ में स्केल भी इसका बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हो जाएगा स्केल, ठीक है, ये स्केल। तो स्केल में मैं क्या लिखूं, ऑन वाई एक्सिस। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं वाई, लेकिन आपको स्केल मेंशन करना चाहिए, ठीक है। अब देखें, तो मैं कहता हूं ऑन वाई एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्स, दिस इक्वल्स टू कितना, 2 यूनिट्स। बस जो भी यूनिट्स है वो इसमें खुद आ जाएगा, यूनिट बस जनरल बात हो गई, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे कि ये फ्रिक्वेंसीज हैं, या ये फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है। ये देखें ऊपर नीचे जो आ रहा है वो क्या है, फ्रिक्वेंसीज का ये। और इस साइड वाले को मैं लिखता हूं क्या चीज, क्लास बाउंड्रीज। क्लियर हो गया, ये क्लास बाउंड्रीज है, और वो क्या है, फ्रिक्वेंसीज है। तो इसको मैं जरा सीधी लाइन लगा लूं इस तरह से, ठीक है। ये अब क्लास बाउंड्रीज को मैं प्लॉट करूं, वो क्या होंगी,
8.9 10.3, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल 8.9 इसको कह देता हूँ, ठीक है। इसको कह देता हूँ 10.3, ठीक है ना। तो बस ये जितना भी होगा वो खुद ब खुद उसमें आ जाएगा, ठीक है। दूसरे को मैं कह देता हूँ 11.7, फिर 13.1, ठीक है। तो कितना 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा 11.7 1 2 3, ये हो जाएगा 13.1, ठीक है। और फिर हो जाएगा 14.5, ये 1 2 3, ये हो जाएगा जनाब 14.5। मैं फिर रिपीट कर दूं, ठीक है। ये 10, ये है 8.9, स्टार्ट जहां से लेना है वो 8.9, फिर है 10.3 11.7, 10.3 11.7, फिर 13.1 14.5, 13.1 14.5, ठीक है। अब एक चीज और रह गई, वो ये है कि इसका जो हमने कहना है कि ऑन वाई ऑन एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस की बारी है, ठीक है। ये देखें कितना है 1 2 3, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि 3 स्मॉल बॉक्सेस, ये किसके बराबर है, ये गौर करें। 10.3 में से 8.9 माइनस करें, ठीक है। सो 10.3 माइनस 8.9, ये हो जाएगा 1.4, ठीक है। सो 1.4 यूनिट्स, बस यूनिट्स जो भी हैं वो उसको छोड़ें, वो मार्क्स हैं जो भी हैं उसको छोड़ दें, बस हमें नहीं दी गई, मैं जस्ट लिखूंगा यूनिट जनरल, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे 10 है, ठीक है। फर्स्ट के लिए 10 है, पहले ग्रुप के लिए, तो उस पर आता हूँ 10, इसको रेड से कर देता हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा सही हो। अच्छा, पहले के लिए 10, तो ये देखें 10 है, और कहाँ से स्टार्ट होना है 8.9 इधर से स्टार्ट होना है, तो ये हो गया जनाब इसके लिए 10, डन हो गया। 10 फ्रिक्वेंसी, दूसरी की फ्रिक्वेंसी कितनी है 28 है, ये देखें ये 30 है तो ये 28 आएगा, ठीक है। इससे मैं स्टार्ट ले लूं तो ये आ जाएगा जनाब, ये क्लियर हो गया। तीसरी की है 11, तो वो 11 क्या होगा, ये 10 है, ये 12 है, दरमियान वाला 11 है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक आएगा, डन हो गया। तरीका आप सीख लें, अगर कोई मिस्टेक है डाटा वगैरह में तो वो मुझे भी बता दें कमेंट में, नहीं तो आपको मेथड समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। इससे पहले वाला भी मैंने किया है, ये भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसका 1 है उसके बाद वाले का, तो ये 1 है, ये देखें एक हमने 2 लिया है तो ये 1 हो जाएगा इसका हाफ सेंटर पे, ठीक है। चलें थोड़ा सा मैं ज्यादा ले लेता हूँ ऐसे, बस ये हाफ है सेंटर, ये याद रखें, ठीक है। तो ये जनाब आपका हो गया पूरा हिस्टो। एक मिनट यार, ये ठीक है, इसको बेशक आप कह दें, ये 1 है आपके पास, ये आपके पास है 11, ये है 28, और ये कितना है 10, ठीक है। देखें 1 11 10 28 ये सारा है ना, बस ठीक है। 1 11 28 और 10, या 10 28 और फिर 11 फिर 1 फिर 11 फिर 1, ठीक है। ये आपका मतलूबा ग्राफ था, हिस्टोग्राम था मतलूबा आपका, ये मैंने कर लिया है, ठीक है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आता हूँ इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 10, कंस्ट्रक्ट। अच्छा, पहले इसको मैं कर लूँ कॉपी ताकि कोई ज्यादा जगह ना घेरे और इसको हम कर सकें। अच्छा, ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 35 पर्सन्स विद देयर हाइट्स इन इंचेस आर गिवन बिलो, देन कैलकुलेट द मीन फॉर द ग्रुप डाटा। यानी पहले आपने इसको ग्रुप करना है, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है लेकिन ग्रुप का, ठीक है। फिर उसका आपने मीन फाइंड करना है, मीन ये जो डेटा का हम मीन फाइंड करते हैं ना, वो फिर आपने उसका फाइंड करना है, ठीक हो गया ना। तो मैं आता हूं इसके क्वेश्चन नंबर 10 इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका ग्रुप डाटा करना है, तो ग्रुप डाटा करेंगे, इसके लिए ग्रुप डाटा का जो रूल है वो यूज करेंगे। अच्छा, इसमें देखें सबसे, नहीं ये तरतीब से नहीं है, तो पहले मैं कहूंगा कि अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए बेस्ट असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बेस्ट ये है कि जिसको मैं लिखूं वो मैं मिटाता रहूं, ठीक है। तो इसमें कम से कम देखें कितना है, कम से कम ये 59 हो गया, 55 हो गया, 53 हो गया, 52 तो कोई नहीं है ना, ठीक है। ये देखें 53,
क्लियर है, 53 मिट गया। अब आते हैं इसके ऊपर, दोबारा कोई 53 है नहीं है, 55 है, फिर 55, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा है, 55 के बाद 56 है, तो इस पे आता हूँ, ये देखें 56 कोई नहीं है, ठीक है। तो 56 नहीं है, फिर क्या है, 56 नहीं है तो 57 है, ये देखें 57, ठीक है। फिर उसके बाद 58 नहीं है, ठीक है। 59 है, तो ये देखें 57, 57 कोई और है नहीं है, 58 है, ये देखें 58, क्लियर है। फिर 59, फिर 59 दो तो मैंने देख लिए, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और कोई है तो अभी से ढूंढ लें, नहीं है, 59 नहीं है। अब इसके बाद मैं आता हूँ 60 पे, 1 2 ये तो मैंने देख लिए, एक ये 60 हो गया, ठीक है, एक ये 60 हो गया, 2 60 मैंने देख लिए। इसके बाद तीसरा 60 ये है, ठीक है, ये भी हो गया 60। और उसके बाद कौन सा है, ये चौथा 60, और उसके बाद ये देखें ये भी 60 है, पांचवा 60, ठीक है। इसके बाद तो कोई नहीं है ना, 60 60 कोई और नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद 61 देख लें, 61 मुझे तो कोई नजर नहीं आया इसमें अभी तक, ठीक है। 62 ये है मेरे पास, और 63 भी है, 62। अब यहाँ पे देखें कोई 62 और है नहीं है, ठीक है। 63 है, तो 63 को देखें, एक है, दो हो गए, ठीक है। 63 और फिर 63, ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद 64 मेरे ख्याल से कोई नहीं है, लेकिन 65 है। अच्छा, 57 एक रह गया है, ये देखें ये 57 हमें मिल गया, ठीक है। तो ये भी मैं लगा लेता हूँ 57, ठीक है, फिर कॉमा, फिर 58 और फिर आगे। अच्छा जी, इसके बाद देखें कौन सा है, 63 64 नहीं है, 65 की बात करते हैं, ठीक है। तो 65 ये एक हो गया, दो, ठीक है, और 3 और ये 4। सो एक 65 2, 65 3, 65 4, ठीक है। 65 4 हो गए। अब 65 और कोई है नहीं है, ठीक है। 66 की बात करते हैं, एक हो गया, दो हो गए 66, और कोई नहीं है, ठीक है। तो 66 और 66। फिर 67 की बात करें तो 67 है, एक मैं लिख लेता हूँ 67। फिर कोई और है नहीं है, तो ठीक हो गया। 68 नहीं है, 68 नहीं है। 69 की बात करें तो एक, ठीक है, और 69 दो, 69 69, ठीक है। फिर 69 और कोई नहीं है, तो 70 की बात करें, 71 हो गया, 70 दो दफ़ा हो गया, ठीक है। और ये 70 देखें 3 दफ़ा हो गया, ठीक है। तो 70 70 और फिर 70 3 दफ़ा हो गया। अच्छा जी, इसके बाद 71 देख लें, ये देखें 71 हो गया, ठीक है। फिर 71 कोई है नहीं है, ठीक है। फिर 72 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये 7। तो 72 दो दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, ठीक हो गया। अब इसको देखता हूँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कर लिया, तरतीब भी दे दी है, ठीक है ना। अब हमें ये पता चल गया, तो अब हम पहले इसको जो प्रोसेस था हमने पहले किया हुआ था, ठीक है, उसको उस पे काम करते हैं। तो रेंज ऑफ डाटा, ठीक है, रेंज ऑफ डाटा। तो रेंज क्या होता है, रेंज हमारे पास होता है हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा। हाईएस्ट है 72 माइनस लोएस्ट कितना है 53, ठीक है। 72 में से 53 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। मैं वैसे कर देता हूँ 72 माइनस 53, दिस इज 19, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया रेंज, पहली बात, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि लेट द नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो मैं क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस बनाता हूं कितने, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूं 4, ठीक है, 4, ओके हो गया। तो साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ क्लास, ठीक है, या क्लास साइज आप कह दें, साइज ऑफ द क्लास या क्लास साइज। तो ये होता है रेंज, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
क्लासेस। तो नंबर ऑफ क्लासेस चूंकि हमने खुद फर्ज किया था, ठीक है, तो हम कहेंगे कि 19 रेंज है डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस 4 हैं, ठीक है। तो 19/4 अगर करूंगा तो मेरे पास आएगा 19 डिवाइड बाय 4 आएगा 4.75, ठीक है, 75। तो इसको मैं तकरीबन तकरीबन क्या लूंगा, 5 लूंगा, ठीक है ना। सो ये क्या नाम है उसका, साइज ऑफ द क्लास, तो मैं उसको लूंगा 5 तकरीबन तकरीबन, ठीक है। अच्छा, अब साइज ऑफ द क्लास हमें पता चल गया है कि तकरीबन तकरीबन 5 है, तो अब इस पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, इस पे गौर करें। ये हो गया टेबल। टेबल पे आता हूँ क्योंकि टेबल बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। चलें, ये काफ़ी है, ठीक है। अगर आपने डाटा लिखना है तो वो उसके लिए भी हम जगह छोड़ देते हैं। ये हो गया उसका डाटा, ठीक है। ये हो गया टैली मार्क्स और ये हो गया आखिरी वाला फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। अब ये भी मैं कर दूं। चलें, ये टाइटल के लिए कि हमने लिखना होता है कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा क्लास इंटरवल्स, ठीक है। सो क्लास इंटरवल्स, ठीक है, INTERVALS, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे। ये वाला जो है यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी पर्सन्स विद दियर हाइट्स इन इंचेस। तो मैं कह देता हूं कि ये है हाइट्स, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखता हूं इन इंचेस। क्लियर हो गया, ये भी मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद क्या है यहाँ पे टैली मार्क्स, टैली मार्क्स और ये है फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा गौर करते हैं क्लास इंटरवल। हमने क्लास इंटरवल क्या नाम है उसका, क्लास इंटरवल कौन कौन सा लेना है, ठीक है, 4 क्लासें लेनी है ना। तो 53 है पहले, सबसे पहले डाटा में है 53, ठीक है, और हमने साइज लेना है कितना, 5। तो 53, 54, 55, 56, 57, ठीक है। सो 53 से 57, क्लियर हो गया। ये आपके पास क्या है, ये एक मिनट, 53 भी शामिल हो गया, 53, 54, 55, 56, 57, 5 इसका क्या हो गया आपके पास, आपके पास हो गया 5 क्लास साइज, ठीक है, देख लें, ये हो गया 5, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा जो क्लास हमारे पास साइज होगा वो क्या होगा, उस पर आते हैं। ये होगा 53, 57, दूसरा हो जाएगा 58 से लेके 5 जमा करें, 58, 59, 58 भी होगा, 59, 60, 61, 62, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 63, 64, 65, यानी 63 से लेके 63, 64, 65, 66, 67, ठीक है। फिर 68 यहाँ से स्टार्ट लेंगे, 68, 69, 70, 71, 72, तो ये हो जाएगा 72। ये देखें, ये आपके पास सारे के सारे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इस पे काम करता हूँ। ये क्या कहता है, हाइट्स की बात करते हैं। चले, मैं लिखता नहीं हूँ, पहले वैसे काम करता हूँ इस पे, ठीक है। 53, 55 किस पे, 53 से 57 पे, 1, 2 और 57 भी आ रहा है, 57 2 दफा है, तो ये 4 हो गया। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 4, टेलीमार्क्स हो गई 4, ठीक है। अब अगर यहाँ पे वैल्यू आप लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 53, 54 और क्या नाम है 57, 57, ठीक है। ये देखें 53 नहीं, 54 नहीं है, 55 है, 53, 55, 57, 57, ठीक है। इसकी 4 वैल्यूज आ गई। अब दूसरे पे आते हैं 58, 58 से लेके 62 तक, ठीक है। पहले देखते हैं कितने, 58, 59, 60, 58, 59, 59, 60 और 62, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हैं, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्लियर है। तो हैं कौन कौन से, अगर वैल्यूज लिखनी है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 58, फिर 59, फिर 59, ठीक है, फिर है 60, फिर 60, फिर 60, 3 दफा 4, 5 और 60, 60 और फिर आखिरी कौन सा है, 62, ठीक हो गया। फिर आगे है 63 से लेकर 67 तक, ठीक है। सो 63, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हैं, ये भी 9। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्लियर हो गया। ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो 9 है, और कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो भी बता देते हैं। 63 2 दफा है, 65 4 दफा है, तो 63 2 दफा है, फिर 65
2 3 4, 4 दफा हो गया 65। ठीक है, फिर 66 एक 2 दफा है और 67 एक दफा है। 66 66 67, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया। अब 68 से लेके 72 के दरमियान, ठीक है, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, कितनी है इसकी? 13 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यूज अगर लिखूं तो 69 69 70 70 70, 69 69 70 70 70, ये देखें आप। ठीक है, 69 2 दफा है, 70 70 3 दफा है, 71 एक दफा है, 72 72 फिर आगे है। ठीक है, सो 71 एक दफा है, फिर सारे 72, 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 72 है। चेक करूं इधर, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जनाब ये आपके पास पूरा एक टेबल आ गया है। बेशक टाइम लेता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 7th क्लास के बच्चों को थोड़ी समझ इसकी आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि टोटल मेरे पास कितने हैं। तो टोटल 4 जमा 9 13, 13 जमा 9 22, 22 जमा 10 32, 32 जमा 3 35। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन भी आप देख लें। क्वेश्चन में कहा था कि 35। ठीक है, तो ये आप देख लें, 9 जमा 9 18, 18 या ऐसे कहें 13 जमा 9 22, 22 जमा 9 31, 31 जमा 4 35। ठीक है, तो ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ आता हूं। क्वेश्चन में मजीद क्या है, देन कैलकुलेट द मीन फॉर द ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, यहां तक हम आ गए हैं ना। अब हमने क्या करना है, ग्रुप डाटा हमारे पास आ गया, ये हमारे पास ठीक ठाक ग्रुप डाटा है। अब हमने इसका मीन कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउ to calculate the mean of this data। ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप आ गया ना। ये देखें, क्वेश्चन को आप जरा सही गौर से पढ़ लें। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने बना दिया। ठीक है ना, यानी ये आप यहाँ पे कह सकते हैं, इससे पहले आप ये कह सकते हैं, इससे पहले आप ये कहें कि दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये आपके पास हो गया रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बेशक आप ब्रैकेट में लिखें ग्रुप्ड। ठीक है, या इधर से लिखें कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक ही बात है। अच्छा, ये हो गया। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने इससे नाउ टू फाइंड द मीन ऑफ दिस ग्रुप्ड THIS। ठीक है, दिस ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इस डेटा का आपने क्या करना है, मीन। ठीक है, क्वेश्चन को एक दफा, क्वेश्चन को साथ साथ हम लेके देखेंगे, ऐसा ना हो कि हम कुछ और लिखें। देन कैलकुलेट द मीन फॉर द ग्रुप्ड डाटा। तो इस ग्रुप डाटा के लिए अब हमने क्या करना है, मीन। तो मीन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला, तो फार्मूला ये वैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है fx डिवाइडेड बाय f होता है। ठीक है, सो अब हमने फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड करना है और fx भी फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है, लेकिन ये x वगैरह ये चीजें अब हमने करनी है। ठीक है, इसको मिटा दें। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें मेरे पास कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे ये क्लासेस हैं। ठीक है, क्लासेस हैं, तो फिर इसमें चलें, क्लासेस के लिए मैं थोड़ी सी जगह ज्यादा देता हूँ। ये फिर ये मेरे पास है लोअर, ये मेरे पास है अपर। ठीक है, लोअर अपर पता चल जाएगा। तो फिर मैंने रखना है इसका मिड पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा जनाब इसका मिड पॉइंट, ये हो जाएंगी फ्रीक्वेंसीज, और मैं लिखता हूँ, वैसे कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका मैं
एक मिनट में ज़रा इसका ये भी ऊपर वाला भी बना दूं, ये टाइटल्स के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले इधर हमने लिखना है क्लासेस या क्लास इंटरवल्स, एक ही बात है, तो क्लासेस हो गई, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास क्या होगा, लोअर यानी लोअर लिमिट इसकी और अपर लिमिट इसकी, ठीक है। लोअर अपर हमें मिलेगा तब हम इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो मिड पॉइंट्स, क्लियर है। मिड पॉइंट को हम एक्स से शो करते हैं, ये मैंने किसी एक्सरसाइज में काम किया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे होगा आपके पास एफ एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय दिस एक्स। फ्रीक्वेंसी को हम किससे शो करते हैं, एफ से, यानी ये और ये हम फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे और वो रिजल्ट इधर आएगा। कैसे, अब इस पे गौर करें। पहला जो हमारे पास ग्रुप है वो कौन सा है, 53 से लेकर 57 तक है, ठीक है। तो 53 से 57। दूसरा है 58 से लेके कितना है, 58 से 62, ठीक है, 62। और फिर है 53 नहीं यार, 63 से लेके 67 है, ठीक है। 68 से लेके फिर 72 है, ये क्लियर है। अब हम इसका लोअर बता देते हैं, तो ये 53 है, अपर इसका बता देंगे तो 57 है, ठीक है। इसका लोअर 58 है, अपर क्या है 62 है, ठीक है। और इसका 63 है और इसका क्या है 67 है, इसका क्या है 68 है और इसका क्या है 72 है। यहां तक हो गया। अब इसके मिड पॉइंट्स बताते हैं। मिड पॉइंट कैसे होता है, ये प्लस ये मतलब ठीक है ना। मिड पॉइंट कैसे होता है, ये प्लस ये डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। यानी अपर और लोअर आपस में जमा करें, डिवाइड बाय 2 करें, ठीक है। बुक में आपको एग्जांपल मिल जाएगा पेज नंबर 260 पे, ठीक है, यानी पेज 260 वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अब मिड पॉइंट निकालता हूं, तो 57 मैं लिख देता हूं, 57 जमा 53 डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट आपके पास होगा 57 जमा 53, 57 जमा 53 जो भी होगा डिवाइड बाय 2, तो ये 55 आएगा, ठीक है। बस बाकियों का मैं ये प्रोसेस नहीं करता, डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। 62 जमा 58, 62 जमा 58 जो भी आएगा डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा इसका मिड पॉइंट 16, ठीक है। ऐसे ही 67 जमा 63, 67 जमा 63, तो ये हो जाएगा इतना डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 65, ठीक है। और ये आएगा 68 ये जमा 72, ठीक है, जमा 72 जो भी आएगा डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा जनाब 70, ठीक है। अच्छा, फिर इसका क्या होगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। 53 जमा 57 है, 53 जमा 57 जो भी आएगा डिवाइड बाय 2, तो ये 55 आ रहा है, ठीक है। दूसरा आपके पास है 62 जमा 58, 62 जमा 58 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 60, बिल्कुल ठीक है। फिर है 63 जमा 67, 63 या 67 जमा 63 जो भी आएगा डिवाइड बाय 2, 65 आ रहा है, बिल्कुल। और फिर 72 जमा 68, 72 जमा 68 तो डिवाइड बाय 2, ये 70 आ रहा है, क्लियर हो गया। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये था ऑलरेडी 4 9 13, यही था ना। तो 4 9 इसका भी, 9 इसका भी और 13 इसका, ऐसे ही था। ये देखें हमारे पास ये टेबल बनी हुई थी, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, 4 9 9 13, तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एफ एक्स है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 55 ज़रब 4, इधर हो जाएगा 60 ज़रब 9, इधर हो जाएगा 65 ज़रब क्या 9, और इधर क्या हो जाएगा 70 ज़रब 13। तो ये हो जाएगा 4 5 20, 4 5 20 2 22, 220। मैं वैसे कंफर्म कर देता हूँ, 55 ज़रब 4 ये हो जाएगा 220, ठीक है। 6 9 54 यानी 6 9 54 54, ठीक है। सो ये 54 और 0, ठीक है। तो 60 ज़रब 9 ये हो जाएगा 540, डन। फिर है 65 ज़रब 9, तो 65 ज़रब 9 ये हो जाएगा जनाब 585, ठीक है, ये 585। अब दूसरा आपके पास है ये लास्ट वाला 70 ज़रब 13, तो 70 ज़रब 13 ये हो जाएगा 910, यानी 13 7 91, ठीक है, 0 लगा दें। अब अगर मैं इस टोटल की बात करूं, क्योंकि हमसे आखिर में एक चीज मांगी जा रही है फार्मूले में, ठीक है, उस फार्मूले के हिसाब से मैं जाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ये देखें, इधर आपको
समेशन ऑफ एफ चाहिए, तो ये सारे आपने ऐड करने। कितने थे? 13 जमा 9 कितना? 13 जमा 9 22, 22 जमा 9 31, 31 जमा 4 35। ये हमने पहले भी किया था, ये 35 थे। ठीक है, अब इनकी बारी है। इसको कहते हैं ये एफ एक्स, यानी एफ एक्स जितने भी हैं उन सबको ऐड करो। ठीक है, तो ये आएगा 220 220 जमा 540 जमा कितना 585, 585 जमा 910, तो ये हो जाएगा जनाब 2255, 2255। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। मैं एक दफा फिर कंफर्म कर लूं, 220 जमा 540 जमा 585 जमा 910। ठीक है, तो ये हो गया जनाब 2255, 2255। ठीक है, यानी 2255। अब यहां तक हम आ गए ना, सो अब हम कहेंगे कि मीन फॉर द ग्रुप डेटा। ठीक है, ये जो ग्रुप डाटा आपके पास आ गया है, ग्रुप डाटा, मीन फॉर द ग्रुप डाटा, ये होता है जनाब एक्स, ये और ये बराबर होता है एक्स, यानी एक्स के ऊपर ये। ठीक है, एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 2255 डिवाइड बाय एफ, हमारे पास समेशन क्या है? 35। ठीक है, तो इससे जवाब क्या आएगा? 2255 डिवाइड बाय 35, 2255 डिवाइड बाय 35, दिस इज इक्वल टू 64.428। ये आएगा 64.428, आगे 5 भी आ रहा है। ठीक है, बस ठीक है, 4285 या जो भी है, ये आपके पास इसका क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, किसी भी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली फिर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि देन कैलकुलेट द मीन फॉर द ग्रुप डाटा। तो मेरे पास जो रिजल्ट है उसके हिसाब से जो मीन आ रहा है वो यही है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग। डाटा ए और बी आपको दिया गया है। ठीक है, तो ए का जो डाटा है उसको सबसे पहले मैंने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि वहां पे थोड़ा आपस में आगे पीछे है। यहाँ पे मैंने उसको तरतीब दे दी है असेंडिंग वाली। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा। ठीक है, अब मैं इसका निकाल लेता हूँ मीन। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ द डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो सम ऑफ डाटा होगा 125 जमा 125। ठीक है, फिर जमा 180, फिर जमा 180, और फिर जमा है 200, फिर जमा है क्या 200, फिर जमा है 250, फिर जमा है 620। ठीक है, और ये सारा मैंने अब डिवाइड कर देना है किस पे? 8 पे। तो इन सब को, ये मेरे पास जो जवाब आएगा ऊपर वाले से जो जवाब आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 1880। ठीक है, इसको 8 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 235। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये तो हो गया। ठीक है, अब नाउ अगेन आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, लेकिन मैं लिखता हूं नाउ अगेन। डाटा आपके पास कौन सा है? डाटा को मैं जरा एक दफा जस्ट कॉपी कर लूं। ठीक है, ये इसको मैं कॉपी करके ले आता हूं। आपके पास डाटा यही है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि हेयर n इज इक्वल टू कितना है? n इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि इवन है। ठीक है, सो मीडियन क्या होगा? मीडियन जनाब होगा इसके इस तरफ भी 3 छोड़ दें, इस तरफ भी 3 छोड़ दें, दरमियानी दो जो हैं इनका आप क्या करेंगे? ये मीन लेंगे। ठीक है, सो 180 जमा 200 बटा क्या 2, सो ये हो जाएगा 380 बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा 190। ठीक है, आप इसका बेशक जवाबात में देख लें, आपको जवाबात में 190 ही आ रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाला 235 ही आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसका बताता हूं कि इसका मोड क्या है। ठीक है, आप बताएं इसमें 125 भी 2 दफा आया हुआ है, 180 भी, 200 भी 2 दफा आया हुआ है। ठीक है, बाकी एक दफा है, तो आप कहेंगे कि मोड इसका है 180 नहीं, पहले मैं लिखता हूं 125, फिर 180 एंड कितना 200। ये सारे जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं वो सारे इसका क्या होंगे? मोड। और ये वो मिसाल है जिसमें मोड 1 से ज्यादा है। ठीक है, अब ये ए हो गया। अब आप आते हैं बी पे। ठीक है, तो इसका बी, चले मैं इधर से ही इसको कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, वहां ये डाटा तो हो गया ना, अब मैं दूसरे पे आता हूं। इसके ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर बी पे आ रहा हूं। ठीक है, तो
इसमें जो बी का डाटा है वो देख लें, 12, 15, ठीक है। अच्छा 12 है पहले, तो अरेंजिंग, ठीक है, डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, सेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले 12 आएगा, एक दफा हुआ ये, फिर 2 दफा हुआ, ठीक है, 2 दफा हुआ, 12 2 दफा खत्म हुआ, फिर है 15 एक दफा, 2 दफा, 15 15, फिर 15 के बाद 16 एक दफा, 2 दफा, ठीक है, 16, फिर 16, फिर है 18 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 18 18 18 18 4 दफा हुआ, 5 दफा 18, ठीक है। फिर है 19 एक दफा है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ क्या मैंने ठीक किया या मैंने गलत किया, मैं इसको जरा चेक करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, डन हो गया। अच्छा अब मैं आता हूँ इसका मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। मीन तो वो क्या होता है, x डिवाइड बाय n, तो x हमारे पास है 12 जमा 12 जमा 15, फिर जमा 15, फिर जमा 16, फिर जमा 16, ठीक है, फिर जमा 18 1 18 2 18 3, फिर 18 4 1 2 3 4 5 18 है, जमा 18 और जमा 19, ठीक है, आखिर में 19 है ना, तो वो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 पे डिवाइड करेंगे, देखें कितनी दफा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब मैं सबको जमा कर देता हूँ, फिर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 12 जमा तो मैं आता हूँ 12 जमा 12 जमा कितना है, 15 जमा 15, 15 जमा 15 जमा 16 जमा 16, फिर क्या होगा, जमा 18 जमा 18 जमा 18 3 दफा हुआ, 4 दफा 5 दफा, ठीक है, जमा 19। मैं दोबारा चेक करता हूँ, एक दफा 19 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। बस सबको जब मैं जमा कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 195 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 12, तो 195 डिवाइडेड बाय अगर मैं करूंगा 12 तो जवाब आएगा 16.25, ठीक है। तो मैं अगर मैं जवाब में बात करूं तो मेरे पास आ रहा है 16.25, ठीक है, बी वाले में, ठीक है, बी वाला मेरे पास आ रहा है 16.25। और मजे की बात यह है कि जवाबात में इसका जो आ रहा है वो है 177.58। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनके पास ये कैसे आया, ठीक है। खैर मेरे पास 16.25 आ रहा है। अब मैं मीडियन की बात करूं, मीडियन, तो यहाँ पे मीडियन का क्या आएगा ये देखें। चलें मीडियन को पहले मैं डेटा इधर ले आऊं, ये मेरे पास डेटा है, इसको मैं कॉपी कर लूं एक दफा, ठीक है। मीडियन से पहले मैं इस पे कुछ लिखूं, नाउ, ठीक है, अगेन। सो हमारे पास डेटा यही है, डेटा मैंने लिख दिया है। अब मीडियन, इसका मीडियन नहीं, मीडियन से पहले मैं कहूंगा कि हेयर हेयर एन हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, एन 12 है। सो ये क्या हुआ, इवन हुआ ना। सो मीडियन हमारे पास क्या होगा, मीडियन, मीडियन को हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 5 1 2 3 4 5 5 इधर से मैंने खत्म किया, 1 2 3 4 5 5 इधर से खत्म किया, 16 और 8, 16 और क्या चीज है, 16 ये 18 है, ठीक है, ये 18, 16 जमा 18 डिवाइड बाय क्या 2, तो 34/2, तो ये क्या आएगा 17, ठीक हो गया, मीडियन हो गया। अब एंड चलें, इससे भी पहले मैं जरा यहां से ना इसको कॉपी कर लूं पेड डाटा को, ये हो जाएगा
कॉपी, ये आपके पास डाटा है, ठीक है। एंड द मोड इज इक्वल टू, ये क्या होगा मोड इसका, देखें 12 दो दफा है, 15 दो दफा है, 16 दो दफा है, 18 सबसे ज्यादा है, तो इसका मोड क्या होगा 18, ठीक है। क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लुक एट द मार्बल्स, सिद्रा पिक्ड अप वन मार्बल विदाउट लुकिंग एट इट, फाइंड। ये बोरी सी है, इसमें मार्बल्स हैं 12 हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से ये प्रोबेबिलिटी बताएं, लेकिन ये ग्रीन 6 है मैंने लिखा है, शायद आपको यहाँ पे नजर ना आए, बुक में देखें, अगर बुक में भी समझ ना आए तो 6 ग्रीन है, रेड 3 है, और ब्लू कितने हैं 3 है, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो ए है वो प्रोबेबिलिटी है, वो यहाँ पे मैंने उसका फार्मूला लिख दिया है, ये फार्मूला यूज करेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ, आपने लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। इस तरह है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो जिस जो भी इवेंट यहाँ पे होगा उसका कॉम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा। सी जो है इसमें है कि सर्टन, इम्पॉसिबल, इक्वली लाइकली कौन सा है, तो वो अगर होगा तो मैं लिखूंगा, नहीं होगा तो छोड़ूंगा। अब देखें नंबर फर्स्ट, इसका नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पी रेड, ठीक है। सो पी रेड, यानी रेड की प्रोबेबिलिटी जो है इस फॉर्मूले के मुताबिक रेड 3 है, तो ऊपर 3 आएगा, नीचे क्या आएगा, टोटल है 12, ठीक है। 3/12 1/4। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका जो है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ किस चीज का कॉम्प्लीमेंट, पी रेड। तो जो पी रेड हमारे पास आया उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो होगा जनाब 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। अच्छा, ये इसका हो गया पहला। अब ये बताएं ये कोई है ये क्या नाम है इसका, इम्पॉसिबल, इक्वली लाइकली या सर्टन, ये कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और इसको मैं क्या कर दूंगा, चले मैं एक लाइन लगा देता हूँ, आपको आइडिया हो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब इसका जो बी है, ये दूसरा है, बी नहीं 2 एक्चुअली, ठीक है। तो 2 क्या है, पी ग्रीन, तो मैं लिखता हूं पी ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कितने हैं, टोटल 6 हैं, तो 6/12, ये हो जाएगा 1/2। क्लियर हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या चीज, पी ग्रीन, पी ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 - 1/2, तो इससे हो जाएगा 2/2 - 1/2, तो इससे आएगा 1/2, 1/2 और 50%, ठीक है। तो अगर 50% प्रोबेबिलिटी है, इसको हम कहेंगे क्या चीज, इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, ठीक है ना, आइडेंटिफाई वगैरह वगैरह इवेंट्स। तो मैंने ये कहा कि इक्वली लाइकली इवेंट, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है। ये आपके पास हो गया दूसरा बी। अब मैं आता हूं इसके तीसरे पे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये पसंद भी आया होगा, क्योंकि इस तरह से सब काम हो रहे हैं इकट्ठे। तो वह है पी ब्लू, पी किसका, ब्लू, यानी ब्लू की प्रोबेबिलिटी, तो वो हमारे पास है, ब्लू 3 थे, तो 3/4, 3/4 नहीं सॉरी 3/12, टोटल 12 है ना, तो 12, ये आ जाएगा 1/4, तो 1/4 कुछ भी नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी ब्लू। सो ब्लू की अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो हो जाएगा 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4, और ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो गया। ये आपके पास हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब मैं फर्दर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूं ताकि मेरे पास जगह बन जाए, ठीक है। ये चलें, इसका ये भी मैं कर लेता हूं। ये हो गया जनाब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं। 4 में है जनाब पी नॉट ब्लू, ठीक है। तो ये है आपके पास 4, इसमें है पी नॉट ब्लू, पी नॉट ब्लू, ठीक है। तो इसका अगर आपके पास होगा तो वो क्या होगा, पी नॉट ब्लू, ठीक है। ये इसके साथ ही है, ये ऐसे है, ठीक है, ये मतलब ऊपर ही है, ये नीचे नहीं है, ठीक है। अच्छा, पी नॉट ब्लू, नॉट ब्लू का कौन सा होगा, जो ब्लू नहीं है, ठीक है। ब्लू तो 3 है ना, जो नहीं है वो कितने हैं, 9,
9/12। तो 9/12 भी ठीक है। मैं वैसे देख लेता हूँ इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ 9/12 भी ठीक है, या 3 3 9 4 4 4 3 12, तो ऐसे भी ठीक है। क्लियर है। इसका होगा कंप्लीमेंट ऑफ पी ये नॉट ब्लू, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो होगा 1 - 3/4, तो ये हो जाएगा 4/4 - 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4। क्लियर है। और इधर कुछ भी नहीं होगा। अब मैं आता हूं इसके लास्ट वाले पे, तो लास्ट वाला नहीं, इसके 5 वाले पे। 5 क्या कहता है, पी मार्बल, ठीक है। तो पी मार्बल, ठीक है, 5 है पी मार्बल। अब क्वेश्चन ये है कि जब भी वो हाथ डालेगी तो मार्बल ही निकलेगा ना, तो 12 के 12 चांसेस हैं, तो 12/12 एक या 100%, ठीक है। तो अगर 100% है तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी मार्बल, ठीक है। तो मार्बल जो है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो होगा 1 - 1 = 0, ठीक है। अगर ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% है ना, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सर्टन इवेंट है, ठीक है। ये डन हो गया। इसके बाद मैं इसको थोड़ा फिर एक्सटेंड कर देता हूं जब तक कि ये खत्म नहीं होते क्वेश्चंस। अच्छा, ये उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो 5 तक क्वेश्चंस हैं वो आपको ठीक ठाक समझ आ गए हैं। लास्ट एक्सरसाइज है तो कोई मसला नहीं, अगर थोड़ा टाइम ले भी ले तो इशू नहीं है। मैं इसको भी ज़रा नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ये ताकि हमें बार बार ऊपर ना आना पड़े। क्लियर हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद है छठा, 6th वाला, वो है पी येलो। अब आप भी मुझे बताएं कि इसमें येलो कोई है, नहीं है ना, तो 0/0/12, तो ये हो जाएगा 0। 0 का मतलब है 0% हो गया ना, नो प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो अब मैं कहूंगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका मैं करता हूं कि कॉम्प्लीमेंट, एक तो इसका अपनी जगह मसला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या, पी येलो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 - 0 = 1, ठीक है। चूंकि इसका है 0, प्रोबेबिलिटी इसकी 0 है। जब कोई प्रोबेबिलिटी ना हो तो हम कहते हैं कि ये क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ये कौन सा इवेंट हुआ हमारे पास, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो सी वाला, सी भी हल हो गया इसका। अब ये हो गया हमारे पास कितना, छठा, ठीक है। अब मैं आता हूं 7वां। 7वें में क्या है, पी नॉट अ मार्बल, पी नॉट अ मार्बल, ठीक है। तो नॉट अ मार्बल, कोई नहीं है ना कि जो मार्बल ना हो, सारे मार्बल हैं। तो 0/12, तो जवाब क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी नॉट अ मार्बल, ठीक है। इस इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, वो होगा 1 - 0 = 1। तो चूंकि इसका भी 0 प्रोबेबिलिटी है तो इम्पॉसिबल क्या होगा, इवेंट। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं और जो किताब के जवाबात हैं क्या ये एक दूसरे को मैच करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट का आप देख लें, पी रेड किताब में है 1/4, यहाँ पे भी यही है। और बी का जो फर्स्ट है वो 3/4 है, यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे सी में उन्होंने लिखा है कि सर्टन, लेकिन मेरे ख्याल से ये सर्टन नहीं है। किताब के हिसाब से देख लें, यहाँ पे लिखा है कि व्हेन देयर इज 100% चांस ऑफ एन इवेंट, द इवेंट इज सेड टू बी सर्टन। तो 100% चांस या 1 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1/4 है, तो इसलिए मैं इसको सर्टन नहीं कहता, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ए का, ये ए है, ठीक है। ए का जो दूसरा पार्ट है वो है पी ग्रीन 1/2 या 50%, ये मैंने अब लिखा है। तो 50% या 1/2 एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट, अगर ये देखा जाए ये भी 50% है, बी का 2। बुक में जो बात आप देख लें तो इक्वली लाइकली है, बिल्कुल बुक में भी यही है, ठीक है। अब मैं आता हूँ तीसरे पे, पी ब्लू।
तो ये 1/4 मेरे पास है, किताब में भी यही है। बी का जो तीसरा है वो मेरे पास भी 3/4 है, किताब में भी वही है। लेकिन सी उन्होंने सर्टन लिखा है, ये सर्टन नहीं है क्योंकि 1/4 है। ठीक है, इधर 4 को देख लें, पी नॉट ब्लू 3/4 मेरे पास है, बुक में भी यही है। कॉम्प्लीमेंट इसका जो है यानी बी का 4 किताब में भी 1/4 है, मेरे पास भी 1/4 है। लेकिन उन्होंने सी का जो 4 है वो लिखा है सर्टन, मेरे पास सर्टन नहीं है क्योंकि 3/4 है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा पी मार्बल, तो मेरे पास 1 है, या 100% है, बिल्कुल ये सर्टन इवेंट है। और यानी सी का जो पांचवा है वो सर्टन है, और बी का जो पांचवा है वो है 0। ठीक है, बिल्कुल 1 - 1 = 0। अच्छा, फिर उसके बाद है ए का छठा, ये ए का 6। ठीक है, पी येलो, ये 0 है मेरे पास, किताब में भी 0 है। कॉम्प्लीमेंट इसका यानी बी का 6 जो है वो 1 है, मेरे पास भी, उधर भी 1 है बुक में। और ये इम्पॉसिबल बन जाता है, बिल्कुल उधर भी बुक में भी सी का जो छठा है, सी का जो छठा है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद सातवें की बात करें तो पी नॉट मार्बल मेरे पास 0 है, किताब में भी 0 है। इसका अगर बी का हम सातवां देख लें तो 1 है, किताब में भी 1 है। और अगर सी का सातवां देख लें, ठीक है, तो मेरे पास भी इम्पॉसिबल है और किताब में भी क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो दोस्तों आपका इसी के साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोर्स खत्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये देख लें आप, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 12 वाला ये लास्ट क्वेश्चन था, आपका कोर्स खत्म हो गया है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं 8th क्लास को स्टार्ट करूंगा। उम्मीद है आपको ये सारी एफर्ट पसंद आई होगी। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे, आपने इनकरेज किया। ठीक है, कहीं पे आपको लगा कि कोई मिस्टेक है तो काइंडली मुझे बता दिया करें। इंसान परफेक्ट नहीं है, बहुत सी खामियां हैं, मैंने अपनी कोशिश की है, और कहीं पे हो सकता है मैं भूल गया हूँ, कहीं पे हो सकता है मैंने इग्नोर किया हो, कहीं पे हो सकता है वैसी ध्यान ना रहा हो। ठीक है, आप काइंडली मुझे बता दें, कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको मैं फिक्स करने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।